नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंगोदिया एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ में जुड़ा हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। आज हम जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस साइकोलॉजी का हम लोग स्ट्रेस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेस जो है वो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। बहुत ही आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, जो आजकल की ये ज़िंदगी है हमारी, उसके अंदर जो आपका स्ट्रेस है वो काफ़ी कॉमन हो गया है। सभी लोग इससे कहीं ना कहीं पे बहुत कम या बहुत ज़्यादा सब लोग सफ़र करते हैं। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो नॉन नर्सिंग के पर्सन्स हैं, जो नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए भी क्लास काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में कैसे इसको मैनेजमेंट इसका कैसे करते हैं स्ट्रेस का, उसके बारे में भी कुछ टेक्निक्स यहाँ बताऊँगा आपको कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जो टॉपिक्स आज डिस्कशन करने वाले स्ट्रेस, उसके अंदर हम लोग क्या सब टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, नेचर एंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपके स्ट्रेस का। उसके बाद में सोर्स एंड स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इन सोर्सेस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सिम्टम्स, और लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेस क्या है आपके, एक हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स है। बॉडी का रेस्पॉन्स किन चीजों के लिए, जब हम लोग हमारी जो बॉडी है वो हम उस पर कुछ डिमांड डाल देते हैं, कुछ चीज हम लोग उससे फुलफिल कराना चाहते हैं और बॉडी उसको पूरा नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में हम लोग किससे सफर करते हैं, स्ट्रेस की कंडीशन से सफर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन फॉर्म में, जो मैंने अभी बोला आपको, अगर मैं इसको डेफिनेशन फॉर्म में अगर बोलना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेस इज अ नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का एक नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स है टू एनी काइंड ऑफ द डिमांड मेड अपॉन इट, कि जब हम हमारी बॉडी के ऊपर कोई डिमांड डालते हैं जो बॉडी पूरी नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में जो हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेस की कंडीशन होती है। अगर हम आगे बात करें तो इसके नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर या कॉन्सेप्ट, अगर दोनों में से किसी भी चीज के साथ में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप नेचर पूछो या कॉन्सेप्ट पूछो, आपको दोनों कंडीशन में एक ही चीज लिखनी है। तो देखिए, नेचर की अगर हम बात करें तो यहां पे 6-7 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या टॉपिक्स है देखिए। सबसे पहले अगर नेचर की या कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्ट्रेस क्या है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है जिससे सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन यूनिवर्स के अंदर नहीं है, ऐसे संसार में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं हो। हर एक पर्सन को कहीं ना कहीं पे, मैंने कहा अभी जब स्टार्ट किया टॉपिक तब मैंने बोला आपसे कि स्ट्रेस चाहे कुछ अमाउंट में हो या बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, हर एक पर्सन जो है इसे सफर कर रहा है आज के टाइम पे। उसके बाद में मैं सेकंड अगर बात करूं क्या नेचर हो सकता है इसका, तो वो क्या है कि स्ट्रेस जो है वो क्या करता है आपके हमारे बॉडी के ऊपर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इफेक्ट डालता है। पॉजिटिव इफेक्ट कब होगा, आप कहोगे साहब स्ट्रेस का क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। स्ट्रेस का पॉजिटिव इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर स्ट्रेस अमाउंट कम होता है स्ट्रेस का, तो उस कंडीशन में हम पॉजिटिवली वर्क करते हैं। लाइक दैट, अगर मैं बात करूं आपका एग्जाम है और आपको एग्जाम का स्ट्रेस है, और आप एग्जाम के स्ट्रेस के लिए आप जस्ट एग्जाम से पहले दिन आप थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हो, तो आप क्या करते हो, जब लर्निंग करते हो तो बहुत अच्छी होती है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है स्ट्रेस का कि स्ट्रेस थोड़ा बहुत होना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से हम क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। आपको लगता है कि आपका एग्जाम 2 महीने बाद होने वाला है या आपका एग्जाम 5 दिन बाद होने वाला है, तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है इसका। नेगेटिव इफेक्ट जो अगर ओवर एग्जैगरेटेड, अगर मान लो आपका स्ट्रेस हो गया है, बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में हो गया है, तो उस कंडीशन में पर्सन डिप्रेशन में चला जाएगा। और बहुत सारी जो कंडीशंस हैं जो हम लोग फिजियोलॉजी अभी आपको बताऊंगा, मैं सिम्टम्स के अंदर डिस्कशन करेंगे इसके, वो सिम्टम्स यहां पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये दो मैंने कंडीशन बताई, पहला यूनिवर्सल होता है, दूसरा मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है जब एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, और एनवायरमेंटल चेंजेस को हम कैसे परसीव करते हैं, एज ए चैलेंज, एज ए डेंजर हम लोग परसीव करते हैं। तो हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद में अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो हमारे ह्यूमन की हेल्थ के डायमेंशंस होते हैं। देखिए, ह्यूमन हेल्थ के डायमेंशंस होते हैं, उसको आप डेफिनेशन में, आपने WHO की डेफिनेशन पढ़ी होगी हेल्थ की, उसमें आपने देखा होगा कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ये जो फिजिकल, मेंटल और जो सोशल वेलबींग है, ये क्या है, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये क्या है, हेल्थ के डायमेंशंस है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग इंटेलेक्चुअल डायमेंशन होता है, आपके स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है, ये सारे के सारे डायमेंशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। मतलब स्ट्रेस क्या करता है, हमारी बॉडी के, होल बॉडी के जो ह्यूमन के जो एस्पेक्ट है, हेल्थ के जो एस्पेक्ट है, उन सारे हेल्थ के एस्पेक्ट को क्या करता है, अफेक्टेड करता है। तो यहां पे नेचर के अंदर ये बात की हमने। उसके बाद में और अगर हम बात करें यहां पे, तो क्या हो सकता है, स्ट्रेस जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो क्या करती है, हमारे ह्यूमन सिस्टम को पूरे को हिला के रख देती है। ऐसा नहीं कि अगर स्ट्रेस की कंडीशन में कोई पर्सन जाता है तो उस स्ट्रेस की कंडीशन में जाने से क्या होगा, उस पर्सन के जो जितने भी फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हैं, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में चेंजेस
आने लग जाएंगे। तो ये कुछ चेंजेज हुए। उसके बाद में बात करते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो जिस रीजन से प्रोड्यूस होता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर बोलते हैं। मतलब द कंडीशन विच प्रोड्यूस द स्ट्रेस इज नॉन एज स्ट्रेसर। तो ये भी इसके नेचर में और कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेसर्स जो होते हैं उन स्ट्रेसर्स को ओवरकम करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स अप्लाई करते हैं। उन डिफेंस मैकेनिज्म का मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगा, वो डिफेंस मैकेनिज्म का अपन अलग से क्लास, एक इंडिविजुअल क्लास जो है डिफेंस मैकेनिज्म्स की अलग से क्लास करवाएंगे। तो यहां पे हमने बात की किसकी, नेचर एंड कॉन्सेप्ट की। मैंने 7 चीजें बताई यहां पे, देखिए मैं 1 बाय 1 वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखिए फटाफट से देखते। पहला मैंने बताया कि जो आपका स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, सभी लोग इसे सफर करते हैं। दूसरा मैंने बताया इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट आते हैं। तीसरा मैंने यहां पे बात की कि जो स्ट्रेस होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसको जब हम लोग डेंजर के रूप में परसीव करते हैं, खतरे के रूप में जब हम लोग मान लेते हैं तो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। फिर मैंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से ह्यूमन के जो हेल्थ के डायमेंशंस होते हैं वो सारे के सारे हेल्थ के डायमेंशंस डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। फिर मैंने लास्ट में बताया कि स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन की जो कंडीशन होती है, ह्यूमन सिस्टम्स की जो कंडीशन होती है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज है, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेज जो है यहां पे प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद में मैंने बताया कि जिन कंडीशंस की वजह से, जिन सिचुएशंस की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उन कंडीशंस को, उन सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर्स बोलते हैं। और लास्ट में मैंने बताया 7वें नंबर पे कि स्ट्रेसर्स को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रेसर्स को रिड्यूस करने के लिए, उनको हमारी लाइफ से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स अप्लाई करते हैं। तो ये हमने बात की किसकी, आपके नेचर और कॉन्सेप्ट की। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग बात करेंगे कि क्या कारण हो सकता है सोर्स, इसका स्ट्रेस का कारण क्या हो सकता है, सोर्सेस क्या हो सकते हैं। सोर्सेस या फिर स्ट्रेसर दोनों की आपके एक ही चीज है। सोर्सेस के नाम से पूछता है, कोजेज के नाम से पूछता है, या स्ट्रेसर्स के नाम से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, एक ही होगा। तो देखिए सोर्सेस की बात करें तो यहां पे हम लोग 4 कैटेगरीज में, यहां पे जो रीजन है इसके स्ट्रेस के जो कारण है वो 4 कारण होते हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग में 4 ही कारण होते हैं, इसके अलावा 5वां कोई कारण नहीं हो सकता। देखिए क्या क्या कारण हो सकता है, सबसे पहले मैं यहां पे बताऊं, एनवायरमेंटल रीजन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, सोशल और थॉट स्ट्रेसर्स हो सकते हैं आपके। तो सबसे पहले बात करूं एनवायरमेंटल मींस कोई एनवायरमेंट के अंदर कोई चेंजेज आ जाता है तो उस कंडीशन में नॉर्मल थिंग से कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है एनवायरमेंट, वो कारण हो सकता है। फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो हमारी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है, जो हमारी कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग, जो उस फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग में कोई चेंजेज आ जाए। और सोशल के अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर जिसमें हम लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर हम लोग जो हमारे को जो बेसिक नीड्स होती है सोसाइटी में रहने के लिए, वो बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाए, या फिर हमारी खुद की जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस के अंदर कोई चेंज आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर स्ट्रेस की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक एक को डिवाइड करते हुए आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। यहां पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंट की। देखिए एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है जिनकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज, कोजेज एंड द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स, कि स्ट्रेसर के मतलब स्ट्रेसर मींस द जो कोजेज हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं रीजंस, वो उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल, मैंने बताया क्या होते हैं एनवायरमेंटल रीजंस, जो एनवायरमेंट में होते हैं। तो क्या क्या हो सकता है एनवायरमेंट में, नॉइस हो सकती है, कोई पॉल्यूशन हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है, ओवर क्राउडिंग हो सकती है, या फिर वेदर कंडीशन हो सकती है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कैसे। नॉइस, अगर मान लो आप पढ़ाई करने बैठे और आपके जो है आपका एग्जाम है कल और आप आज पढ़ाई करने बैठे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, और सडनली क्या हुआ, आपके पड़ोस में, आपके जिस पड़ोस में कोई मैरिज फंक्शन है और वहां पे उन्होंने बहुत जोर से साउंड चलाना स्टार्ट कर दिया, तो वो जो नॉइस आ रही है आपको, वो आपको क्या करेगी, आपको स्ट्रेस में डाल देगी। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम, आप पढ़ने बैठे हैं और उस कंडीशन में आप पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या चले जाएंगे, स्ट्रेस की कंडीशन में चले जाएंगे। उसके अलावा पोल्यूशन, आज को आपको पता है पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो वो पोल्यूशन भी हमें क्या करता है, स्ट्रेस की कंडीशन में लाता है कि यार क्या होगा। लोग कहते हैं कि दिल्ली में रहने वाले लोग जो हैं वो क्या, वो जो इतना पोल्यूशन है वहां पे कि एक आदमी वहां रहता है तो वो ऐसा लगता है कि उसने दिन की 5 सिगरेट पी रहा है। तो ये इससे भी क्या होता है, पर्सन, वहां के जो पर्सन वो स्ट्रेस की कंडीशन में चले जाते हैं। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक भी इसके अंदर एक रीजन होता है आपके एनवायरमेंटल में ही। ट्रैफिक कैसे हो सकता है, सपोज आपको आपको कहीं पे मीटिंग में जाना है और आपको सपोज 12 बजे पहुंचना है, आप 2 घंटे एडवांस लेके चले कि नहीं मैं 10 बजे निकले आप लोग, और आपका 1 घंटे का टाइम था और रास्ते में ट्रैफिक लग गया, तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो वो कंडीशन क्या कर सकते हैं, आपके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकती है। वो ट्रैफिक लग गया, आपके अंदर स्ट्रेस आ गया, यार मैं अपनी मीटिंग में 12 बजे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। उसके अलावा ओवर क्राउडिंग, क्राउडिंग जो होती है, उस क्राउड में आपको कई लोग ऐसे होते हैं जिनको क्राउडिंग में जाना पसंद नहीं होता, तो वो क्राउडिंग जो होती है, ओवर क्राउडिंग, आप मार्केट में जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, वहां बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, मोस्टली फेस्टिवल्स के टाइम पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग होती है, आप वहां पे गए और आप अपने जो पसंद की जो चीजें हैं वो नहीं खरीद पाए, आप स्ट्रेस की कंडीशन में
आ जाओगे। उसके अलावा वेदर भी उसी तरह से जैसे बाकी सब चीजें आपको अफेक्ट करती हैं, वैसे वेदर भी करता है। बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो आप उस कंडीशन में भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसे कई सारे रीजन्स है जो एनवायरमेंटल के अंदर कंसिडर होते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स या फिर फिजियोलॉजिकल कॉजेज की। फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या कंसिडर होगा, जो हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है वो सारी चीजें कंसिडर होंगी। लाइक दैट क्या क्या हो सकता है, जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे इलनेस हो सकती है, कोई पर्सन बहुत ज्यादा समय से बीमार है वो कारण हो सकता है। किसी पर्सन को मान इंजरी हो गई है, कोई मान लो कहीं चल रहे थे, आपका जो है पैर फ्रैक्चर हो गया, तो वो कंडीशन भी आपको क्या कर सकती है, आपके अंदर प्रोड्यूस कर सकती है स्ट्रेस की कंडीशन। आपको मान लो कहीं पे एग्जाम देने जाना था, आप नहीं जा पा रहे, पैर टूट गया, इस वजह से नहीं जा पाएंगे। उसके अलावा इनएडुकेट, आपको फूड मिल रहा है, फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, आपको स्लीप आप नहीं ले पा रहे प्रॉपरली, आप सो नहीं पा रहे, तो उस कंडीशन में हो सकता है। या फिर आप कुछ हार्मोनल इंबैलेंसेस होते हैं, वो हार्मोनल इंबैलेंसेस भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो भी क्या होता है, कई बार आपके स्ट्रेस की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो सोसाइटी में हमारे को सर्वाइव करवाते हैं वो सोशल फैक्टर्स कहलाते हैं। और ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं सोसाइटी के अंदर जो हमारे को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे अंदर स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे हो सकता है, जैसे मान लो सोसाइटी में रहने के लिए क्या जरूरी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जरूरी है, आपके पास पैसा होना चाहिए। आप फाइनेंशियली मान लो आपका जॉब छूट गया, आपके पास फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी थी वो स्टेबिलिटी आपने लॉस्ट कर दी, तो अब आप उस कंडीशन में क्या चले जाएंगे, स्ट्रेस की कंडीशन में चले जाएंगे। तो फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, वर्क डिमांड हो सकती है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, आप काम नहीं कर पा रहे पूरा, तो वो भी क्या कर सकता है, आपके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर कोई सोशल इवेंट हो सकता है, या फिर आपने सपोज कोई क्लोज वन पर्सन है, उसने बिलव्ड पर्सन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उस पर्सन के मान लो सडनली को डेथ हो गई है, मान लो आपसे दूर चला गया है, तो ये भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द थॉट प्रोसेस। थॉट स्ट्रेसर्स बोलेंगे हम इसको, या थॉट के जो थॉट है वो कौन कौन से इसके अंदर क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं। देखिए, एक पर्सन खुद जो है वो खुद भी अपने स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये तो सारे एक्सटर्नल सोर्सेस थे, ये खुद का पर्सन का है, ये पर्सन का खुद का है, वो खुद किस तरह की थॉट प्रोसेस रख रहा है उस पर भी उसका स्ट्रेस जो है वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है। क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक हो सकती है। पर्सन कई बार क्या करते हैं, खुद ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं खुद को कि नहीं ये मैंने जो काम किया ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, या फिर डिमांड ऑफ परफेक्शन होता है कि हम नहीं, मेरे को ये काम बिल्कुल परफेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग जब नहीं हो पाता है तो आपको क्या लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाया, तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। या फिर क्या हो सकता है, परफेक्शनिज्म मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा क्या हो सकता है, एक चीज होती है कैटास्ट्रोफाइजेशन। कैटास्ट्रोफाइजेशन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है, ये सारे थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि कैटास्ट्रोफाइज जो होता है पर्सन, वो कैसे हो सकता है कि जो हालात हैं उन हालात को हम लोग क्या मानते हैं, उनको जो हालात हैं वो नॉर्मल है, फिर भी हम क्या मानते हैं कि नहीं यार ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा वर्स्ट है। लाइक दैट मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो जो हालात है, इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि आपके फादर, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अफेक्शन करते हैं, बट आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होगी कि नहीं यार मेरी जो फैमिली है वो फैमिली मेंबर्स मेरे को अफेक्शन नहीं करते, मेरे को बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो पर्सन जो है कैटास्ट्रोफाइज्ड हो जाएगा और उसको अपनी हालात जो है उस हालात में वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। वो क्या कहलाता है, कैटास्ट्रोफाइजेशन कहलाता है। मतलब अपने प्रेजेंट कंडीशन को और वर्स्ट कंडीशन में जो पर्सन परसीव करता है, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफाइजेशन। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पर्सन स्ट्रेस की कंडीशन में जा सकता है। हमने एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल, सोशल और थॉट स्ट्रेसेस के बारे में यहां पे डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये तो थे कोजेस, एग्जैक्टली दीज आर द रीजंस ऑफ द स्ट्रेस, कि ये एग्जैक्ट कोज हैं स्ट्रेस के। बट ये जो स्ट्रेसर्स हैं ये किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से क्या होते हैं, एग्जैगरेटेड कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे बढ़ा दिए जाते हैं, तो उसको हम कंसीडर करते हैं किसके अंदर, इंड्यूसिंग फैक्टर के अंदर, कि इन स्ट्रेसर्स को कौन कौन सी कंडीशन है जो बढ़ा सकती हैं, इन किन किन कंडीशन से स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो हम इंड्यूसिंग फैक्टर्स की यहां पे बात करते हैं। तो जो इंड्यूसिंग फैक्टर्स हैं, उन इंड्यूसिंग फैक्टर्स में हम लोग 4 चीजें कंसीडर करते हैं। सबसे पहले चेंज ऑफ एनी काइंड, जो हमारी सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आ जाए। मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजें हैं, सबको मैं एलैबोरेट करके बताऊंगा। सिंपली मैं आपको पहले बता देता हूं, चेंज ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का सिचुएशन में चेंज आ जाए। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, जो खुद की पर्सन की पर्सनैलिटी होती है, उसका भी जो है वो रोल होता है इसके अंदर। उसके बाद में इंटरपर्सनल इश्यूज, हमारा जो आपस में जो हमारा रिलेशनशिप है किसी दूसरे पर्सन के साथ में, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में, हमारी सोसाइटी में जो लोगों के साथ में हमारा रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप भी क्या करता है, वो इंटरपर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। उसके बाद में सिस्टम इश्यूज, सिस्टम में किस चीज को कंसीडर किया जाता है, मैं पहले बता दूं आपको। सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे, लाइक दैट हमारा फैमिली है, कहीं पे हम लोग जॉब कर रहे हैं, किसी कॉलेज में हम लोग जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम जाते हैं, वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो उससे रिलेटेड भी कई सारे इश्यूज यहां पे हमारे सामने हो सकते हैं। तो एक एक हम लोग बारीकी से देखते हैं क्या क्या होता है किस किस के अंदर, इंड्यूसिंग फैक्टर के अंदर। सबसे पहला है चेंज ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का
परिवर्तन। परिवर्तन क्या, सबसे इसमें क्या क्या चीजें कंसिडर की जा सकती है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं आपका फियर ऑफ न्यू सिचुएशन और अननोन थिंग, कि कई बार हमें ऐसा होता है कि कहीं नई चीज में जाना होता है, कहीं नई जगह पे, मान लो आप कहीं पे, आप सपोज के 10th तक आप किसी स्कूल में पढ़ रहे थे और आपके पापा का ट्रांसफर हो गया एंड यू वांट टू यू शुड गो टू विथ योर फादर, आप अपने फादर के साथ में जाएंगे कहीं पे, तो वो नई जगह होगी, तो आपको उसका डर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा कि यार मैं नई जगह पे जाऊंगा, मेरे फ्रेंड्स जो है सारे छूट जाएंगे, मैं नई जगह पे कैसे एडजस्टमेंट करूंगा, तो वो क्या कहलाता है आपका सिचुएशन के अंदर चेंज हो गया, एनी काइंड, किसी भी तरह का परिवर्तन नई चीज के लिए हो सकता है। अब आप नई जगह पे जाएंगे तो आपके अंदर क्या रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से भी क्या रहेगा कि यार यहां पे तो सब लोग मुझे पहचानते थे, सब लोग मेरे को जानते थे, सब लोग मेरे को सिक्योर करके रखते थे, सब मेरे को सपोर्ट करते थे, वहां पे नई जगह जाऊंगा तो मेरे को नए लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये सिचुएशन क्या कर सकती है, उस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस कर सकती है, और इनसिक्योरिटी के साथ में ही नई जगह पे जब आप जाएंगे तो नई जगह पे रिजेक्शन के चांसेस भी बनते हैं। रिजेक्शन के चांसेस कैसे, कि हो सकता है कि मैं जिन नए फ्रेंड्स बनाऊंगा वो फ्रेंड्स मेरे को बनेंगे या नहीं बनेंगे, नए फ्रेंड्स जल्दी नहीं बने, मैं अकेला पड़ जाऊंगा वहां पे, ये भी हो सकता है। उसके बाद में एक होता है अप्रूवल। अप्रूवल क्या होता है कि जब आपको नीड फॉर अप्रूवल होता है, जब आपको अप्रूवल नहीं मिलती है, कोई नई चीज आप करने जा रहे हैं और उसका आपको अप्रूवल नहीं मिले। अप्रूवल क्या होता है कि जब हम सोसाइटी में कोई भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं, सोशल अप्रूवल के लिए करते हैं। सोशल अप्रूवल होता है तभी हम वो काम कर पाते हैं, अगर सोशल अप्रूवल नहीं होता तो वो काम हम लोग नहीं कर पाते, मतलब उस चीज का मान्यता मिलनी चाहिए सोसाइटी से। तो आप जब नई जगह पे जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं जो नई जगह पे जाके मैं जो ये काम कर रहा हूं, अभी जो काम कर रहा हूं वो नई जगह पे जाके करूंगा तो लोग मेरे को जानेंगे या नहीं जानेंगे, लोग मेरे को अप्रूव्ड करेंगे या नहीं करेंगे। या फिर मैंने अभी भी बताया कि जो सिचुएशन चेंज हो रही है, किसी भी तरह की कोई सिचुएशन चेंज के साथ में आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो कंडीशन है, ये सारी कंडीशन है ये बढ़ जाती हैं। उसके बाद में इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के भी कई सारे ऐसे चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे स्ट्रेसेस की कंडीशंस को बढ़ा देती हैं। क्या क्या हो सकता है, किसी पर्सन का लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो उस कंडीशन में। उसके अलावा लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर हम सिचुएशंस को, हर आदमी क्या चाहता है, कंट्रोल करके रखना चाहता है सिचुएशन अगर मान लो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो वो भी क्या कर सकता है, आपके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर हमेशा किसी पर्सन को डर लगा रहे कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी, वो भी उसके अंदर क्या कर सकता है क्या प्रोड्यूस, स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मैं बात करूं यहां पे, और अगर यहां पे इन्हीं चीजों की इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अंदर और बात करें तो यहां पे कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के ऊपर क्या होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो जो ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों की वजह से भी क्या होता है, कई बार पर्सन के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है कि यार सारा काम मुझे करना पड़ेगा, इतनी अर्निंग रिसोर्सेज मेरे को अवेलेबल कराने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पे जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों से भी क्या होता है, इस पर्सन के अंदर स्ट्रेस आ सकता है। तो ये सारे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के फैक्टर्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। लास्ट में हम बात करें, सेकंड लास्ट, इंटरपर्सनल इश्यूज की बात करें तो इंटरपर्सनल इश्यूज मतलब मैंने अभी भी बताया था, इंटरपर्सनल इश्यूज क्या होते हैं, जब हमारा आपस में जो रिलेशनशिप है हमारा, चाहे से हमारे जो पार्टनर के साथ में हो सकता है, हमारा फ्रेंड के साथ में हो सकता है, हमारा सोसाइटी में हो सकता है, किसी भी जगह पे हम लोग जहां रह रहे हैं उनके साथ में हमारा रिलेशनशिप जो है, फैमिली मेंबर्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, या हमारे जो पार्टनर है उसके साथ में हमारा रिलेशनशिप कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा स्ट्रेस। और उस कंडीशन में अगर वो सही नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये 4 फैक्टर जो होते हैं, जो हमने सोर्सेस पढ़े थे, ये स्ट्रेसर्स पढ़े थे, ये अपने आप बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, लेक ऑफ सपोर्ट हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर, कि आपका जो पार्टनर है या आपकी जो फैमिली है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो रीजन आपका स्ट्रेस का हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं कि ये इंड्यूसिंग फैक्टर क्यों है और ये आपके एनवायरमेंट। सपोज ट्रैफिक लगा हुआ है, हमने ट्रैफिक को किस में कंसिडर किया था, एनवायरमेंटल में। ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और आपका मूड बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका मूड बहुत अच्छा है, आपके फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करके भेजा है कि हाँ यार कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सपोर्टिव, आपकी फैमिली आपके बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करती है। तो उस कंडीशन में अगर ट्रैफिक भी लगा हुआ है तो आप बिल्कुल फील रिलैक्स करेंगे, आपको बिल्कुल रिलैक्स फील होगा कि यार कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, निकल जाएंगे, आधे घंटे बाद निकल जाएंगे। और अगर मान लो आपके फैमिली में आपका किसी के साथ में जो है वो डिबेट हो गया है, किसी के साथ में आपका हॉट कन्वर्सेशन हो गया, और उस कंडीशन में आपको अगर छोटा सा भी ट्रैफिक लग गया, अगर आपको 30 सेकंड की ट्रैफिक लाइट भी अगर मान लो हो गई, तो वो भी आपको क्या करेगी, इरिटेट कर देगी और आपको स्ट्रेस की कंडीशन में लेके जा सकती है। तो ये सिर्फ इंड्यूसिंग फैक्टर है जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि एग्जैक्ट कोज कौन से हैं, सोर्सेज आर द एग्जैक्ट कोज, ये स्ट्रेसर्स में आते हैं, जबकि ये क्या है, सिर्फ इंड्यूसिंग फैक्टर हैं जो इनको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इंटरपर्सनल इश्यूज की बात करें तो हम लोग इंटरपर्सनल इश्यूज में मैंने बताया कि जो पार्टनर है वो पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करे, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करे, साथ में आपका जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हमेशा एक गुड हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरी होता है
कम्युनिकेशन जरूरी होता है। तो कम्युनिकेशन की कहीं पे कमी आ जाए। साथ में ही क्या हो सकता है सॉरी, यहां पे क्या हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में कंपिटिटिवनेस आ जाता है। कंपिटिटिवनेस कैसे, जैसे मैं एक बात करूं, एक फादर है, उनके दो बेटे हैं, और मान लो जो दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाए कि यार मेरे फादर मेरे को ज्यादा अफेक्शनेट रखते हैं, मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरा बोले कि नहीं मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे भी क्या हो जाता है, स्ट्रेस की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा अगर मैं यहां पे बात करूं तो पावर एंड कंट्रोल जो होता है, वो पावर ऑफ कंट्रोल, हम हर रिश्ते के अंदर क्या चाहता है, पावर ऑफ कंट्रोल चाहिए होता है। पावर और कंट्रोल दोनों चाहिए होते हैं। हर एक जो पार्टनर होता है फैमिली के अंदर भी, हर एक फैमिली मेंबर चाहता है कि यार घर का पावर और कमांड जो है मेरे पास रहे। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी है तो हस्बैंड चाहता है कि पावर मेरे पास रहे, वाइफ चाहती है कि पावर और कमांड मेरे पास रहे। तो स्ट्रगल, अगर इस तरह का स्ट्रगल अगर आ जाता है रिलेशनशिप में, जिसमें आप दोनों पार्टनर या फिर फैमिली मेंबर्स आपस में इस तरह के रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं कर पाते हैं, जिसमें कंपिटिटिवनेस आ जाती है एग्जैक्टली, तो उस कंपिटिटिवनेस की वजह से भी क्या हो सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है उस फैमिली के अंदर। दूसरा, कई बार क्या होता है, हम लोग ओवर डिपेंडेंट होते हैं हमारे किसी एक फैमिली मेंबर पे, तो वो जो ओवर इंडिपेंडेंसी है, जो डिपेंडेंसी सॉरी ओवर डिपेंडेंसी जो है हमारी, हम लोग किसी पे डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरह से, तो वो डिपेंडेंसी जो होती है वो भी हमारे अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सपोज किसी को एग्जाम देने जाना है, कोई लड़की है और उसको एग्जाम देने जाना है, और उसको हर एग्जाम जो आज तक दिलवाया है उसके जो ब्रदर है, उसका ब्रदर जो है वो ब्रदर एग्जाम दिला के लेता है, और अगर ब्रदर अवेलेबल नहीं होता तो फादर एग्जाम दिलवा के लेके आते हैं। अब सपोज फादर और जो ब्रदर हैं दोनों ही क्या है, वो दोनों ही आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, कुछ काम से गए हुए हैं, और सडनली उसकी एग्जाम की डेट आ जाती है, तो वो गर्ल क्या हो जाएगी, वो जो लड़की है उस लड़की के अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस की कंडीशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ओवर डिपेंडेंट थी किस पे, अपने फादर पे और अपने ब्रदर पे ओवर डिपेंडेंट थी, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, उसके अंदर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाएगी। तो ये क्या है, कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी क्या होता है, हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है उसके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस की कंडीशन बढ़ सकती है। फिर हम बात करते हैं सिस्टम इश्यूज की। सिस्टम इश्यूज की अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम इश्यूज मैंने बताया कि फैमिली, जॉब, आपका स्कूल, आपका ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे भी आप रह रहे हैं वो आपका क्या है, सिस्टम कहलाता है। और वहां पे क्या हो सकता है, अगर मान लो किसी आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आप वहां पे लीडर हो, और वहां पे लैक ऑफ लीडरशिप हो जाती है, आप लीडरशिप आपकी कहीं पे लैकिंग कर जाती है, आप उस लीडरशिप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। और साथ में ही क्या हो सकता है कि आपका जो टीम है, सपोज आपको 10 लोगों की आपकी टीम है, उसमें टीम में क्या है कि टीम वर्क नहीं हो रहा है, सब लोग साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आपके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। आपको टास्क मिला हुआ है, आपको एक टारगेट मिला हुआ है, 10 लोगों को साथ में काम करना है, वो सब लोग साथ में काम नहीं कर रहे, टीम वर्क नहीं हो रहा, उस कंडीशन में भी स्ट्रेस आ सकता है। या फिर कई बार क्या होता है कि हम जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं उसमें अगर आपका कंफ्यूज्ड टाइप का कम्युनिकेशन हो जाता है कि आपके बॉस ने आपको कुछ और बोला, आपने कुछ और समझ लिया, आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ और समझा दिया, तो उस कंडीशन में जब कंफ्यूज्ड टाइप का कम्युनिकेशन हो जाएगा, आसपास की जो बातचीत है वो बातचीत जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाएगी, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, स्ट्रेस आ सकता है। या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, सिस्टम के अंदर अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। अब आप पूछेंगे साहब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जब कमांड, पूरे सिस्टम की कमांड जब किसी एक पर्सन के पास होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलते हैं। और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की वजह से जो हायर ऑथोरिटी पे है वो तो सुपीरियर फील करेगा, पर उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग क्या करेंगे कि यार हमारे को तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं जाती अपना ओपिनियन रखने की, या हम लोग अपना जो भी कुछ कहना चाहते हैं कहीं नहीं पाते, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है। तो ये हमने डिस्कशन किया कि कुछ फैक्टर्स हैं, इस एक एक का हमने इंडिविजुअली डिस्कशन किया कि किस किस के अंदर किस किस चीज को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे हमने किसी भी सिचुएशन के अंदर चेंज आता है उसकी बात की, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसकी बात की, इंटरपर्सनल इश्यूज की बात की, और सिस्टम इश्यूज की बात की, जिनकी वजह से स्ट्रेसर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस की कंडीशन बढ़ जाती है। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है यहाँ पे सिम्टम्स की बात करते हैं कि जब पर्सन के अंदर स्ट्रेस आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता चलेगा हमारे को। तो जब स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स भी आएंगे, बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे, आपकी मेंटल स्टेट के अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे, और आपकी इमोशनल स्टेट के अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो हम 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको, फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल, 3 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल स्टेट में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और साथ में ब्लड प्रेशर हाई होने के साथ में आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, आपको इंसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। जब पर्सन स्ट्रेस की कंडीशन में होता है तो उसको नींद कम आती है, थकान बहुत ज्यादा होगी, और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हेडेक होगा, और इंडाइजेशन हो रहा है तो अल्सर भी होंगे। तो ये कुछ फिजिकल चेंजेज, हमारे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। क्या क्या मैंने बताया आपको, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा,
और फटीग और हेडेक जैसी कंडीशन यहां पे प्रोड्यूस हो सकती है। तो दिस इज कंसिडर्ड इन द फिजिकल सिम्टम्स। आफ्टर दैट द कॉग्निटिव फंक्शन मीन मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो है, हमारा मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो अल्टरेशन आता है उसको हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स के अंदर कंसिडर करते हैं। क्या क्या हो सकता है कॉग्निटिव के अंदर, फॉरगेटनेस हो सकती है, मतलब रिमेंबरिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, आपका जो कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेशन डिफेक्ट हो जाता है, आप उस पर किसी भी चीज पे ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली, या फिर जो थॉट हैं वो थॉट्स बार बार क्या होंगी, रिपीटेटिव होंगी, आप एक चीज से फ्लक्चुएट होके फिर दूसरी, या फिर मूड स्विंग तरह की मूड स्विंग जो है वो मूड स्विंग जो होगा वो आपके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद में इमोशनल की अगर हम बात करें तो इमोशनल में क्या हो सकता है, पर्सन जो है स्ट्रेस बढ़ गया है तो पर्सन क्या चला जाएगा, वो पर्सन जो है एंग्री हो जाएगा, गुस्सा निकालेगा सब लोगों पे, डिप्रेशन में चला जा सकता है, डर लगेगा, फियर वाली कंडीशन में जा सकता है, या फिर चिड़चिड़ा वो पर्सन हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है, कुछ सिम्टम्स है जो यहां पे हम स्ट्रेस के साथ में देख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है फिजिकल में, मैंने बताया ब्लड प्रेशर हाई होना, इंडाइजेशन होना, अल्सरेशन होना, रैपिड पल्सेशन रैपिड होना, इंसोम्निया होना, या फटीग होना, या हेडेक होना। उसके बाद में मैंने कॉग्निटिव में क्या क्या बताया आपको, देखिए रिपीटेटिव थॉट्स होती है, फॉरगेटनेस होती है, कंसंट्रेशन जो होती है लैग कर जाती है, और आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। इमोशनल के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंगर हो सकता है, और फियर वाली कंडीशन हो सकती है। तो ये तो बात की हमने सिंपल सी कि साहब हो रहा है स्ट्रेस, ठीक है भाई हो रहा है, स्ट्रेस भी पैदा हुआ, नेचर इस कॉन्सेप्ट भी पढ़े हमने, इसके स्ट्रेसेस जो है कोजेज भी पढ़े, कोजेज को एग्जैगरेट करने वाले फैक्टर्स भी पढ़े। अब भाई बात आती है कि सब कुछ हो रहा है तो मैनेज कैसे करोगे, मान लिया स्ट्रेस हो रहा है तो अब स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो बात आती है स्ट्रेस के मैनेजमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेस सबको है, मैनेज करना आना चाहिए। मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, देखिए सबसे पहले आपको टेक ए डीप ब्रीथ वेन एवर यू फील द स्ट्रेस। तो आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, बस लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो। तो ये लंबी गहरी जो सांस होती है, टेक ए ब्रीथ जो होता है, वो क्या करते हैं, जो डीप ब्रीथ होता है उस डीप ब्रीथ से आपके माइंड को क्या मिलता है, एक रिफ्रेश मिलता है। तो आप क्या करो, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जब कभी भी आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए। उसके बाद में रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये योगा और मेडिटेशन जो है वो क्या कर सकते हैं हमारे को, आप इसके लिए बाबा रामदेव के वीडियोस देख सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए योगा और जो मेडिटेशन है, उस मेडिटेशन के लिए आपको कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे योगा करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर तीसरी बात करें हम लोग कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, तो देखिए मैनेज योर टाइम्स। टाइम जो है आपका, उस टाइम को आपको क्या करके चलना है, मैनेज करके चलना है। जब हमारे पता होता है, हमारे पास शेड्यूल होता है कि हमारे को सुबह उठ के और रात को सोने तक क्या करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर टाइम मैनेजमेंट होना तो बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर हमने हमारा टाइम मैनेजमेंट किया तो हम लोग स्ट्रेस से बच सकते हैं। कि आप सपोज ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपने टाइम मैनेज करके रखा है। तो आपका टाइम मैनेज करा है तो आप टाइम निकाल के निकलेंगे, तो आप सिचुएशन में जिसमें पहुंचना है उसमें सही टाइम पे पहुंच पाएंगे। तो ये क्या है, टाइम मैनेज करना। आपको टाइम को मैनेज करना है, कब क्या करना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप हैफाजार्ड हो जाता है आपका पूरा मैनर, मतलब आप बिल्कुल उलझा देते हैं सारी चीजों को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रेस होगा। पर आपको यहां पे टाइम मैनेज करके चलना है, ताकि आपका जो टाइम शेड्यूल है वो फिक्स्ड रहे, आप अपने टाइम के हिसाब से सारी चीजें कर सके। कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, और उस सोने और उठने के दौरान उस बीच में क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्टिविटीज, किस किस चीज को कितना कितना टाइम देना है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट विथ अदर्स। दूसरा, जब कभी भी स्ट्रेस फील हो तो आपको क्या करना है, अपने जो इंटरनल फीलिंग्स है उन इंटरनल फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे लोगों से कनेक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड से मिलिए, आप अपने दोस्तों से मिलिए। जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपका स्ट्रेस उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। क्योंकि जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, जिन सोर्सेज की वजह से या जिस फैक्टर की वजह से एग्जैगरेट हुआ है, अगर आप लोगों से मिलेंगे तो आपका ध्यान उस चीज से हट जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट विद द अदर पीपुल्स। आप अपने दोस्तों से और फ्रेंड से मिलते रहिए एंड टॉक इट आउट। जब आप मिलेंगे तो उनसे बात भी करेंगे, आप उनसे मिलो और बात करो, और जो अपने मन का गुबार है उस गुबार को बाहर निकाल दो। जिस चीज से आप स्ट्रेसफुल कंडीशन फील कर रहे हो, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप अपने फ्रेंड्स से, आप अपने दोस्तों से, आप अपने फैमिली मेंबर से आप शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स को जब आप शेयर करेंगे तो आपका जो मन का गुबार है, जो आपके मन की जो भड़ास है, वो भड़ास निकल जाएगी बेटा जी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन है मॉनिटर योर फिजिकल कंफर्ट। मॉनिटर और फिजिकल कंफर्ट, ये एक अलग स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक टेक्निक है, जिसमें आपको क्या करना है, फिजिकल कंफर्ट को ध्यान में रखना है।
आपका फिजिकल जोन जो है, आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आपको अलाउड जितना करती है। सपोज आपको आपकी वर्क एफिशिएंसी जो है वो 6 घंटे है और आप उसको बढ़ा के 10 घंटा करना चाहते हैं, अरे भाई नहीं, आप नहीं कर सकते, आप 6 घंटे ही काम कर सकते हो, तो 6 आवर ही काम कीजिए। आपको उस पर 10 घंटे का और प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है बॉडी के। तो हमेशा क्या करना, अपनी फिजिकल जो कंफर्ट है हमारी बॉडी का, उस फिजिकल कंफर्ट को ध्यान में रखना है। कोई भी पर्सन हो उसको अपनी बॉडी का फिजिकल कंफर्ट आपको ध्यान में रखना है। कि सपोज आपको पढ़ाई करनी है, अगले दिन एग्जाम है, मैं एग्जाम बार बार एग्जाम का एग्जाम्पल यहां पे दे रहा हूं, आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है और आप पूरी रात पढ़ रहे हो, अरे नहीं भाई, एग्जाम से पहली रात को पूरी रात पढ़ने से क्या होगा, आपने पूरे साल पढ़ा नहीं, और अब पढ़ने से क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अपना फिजिकल कंफर्ट देखना है कि जब आप सोएंगे, जब आप अच्छी नींद लेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपका फिजिकल कंफर्ट जो उसको मॉनिटर करना है, उसको देखना है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। टेक केयर ऑफ बॉडी में क्या है, आपको क्या करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर आपको स्लीप लेनी है। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमने कहा कि बॉडी जो है वो बॉडी की डिमांड जब पूरी नहीं होगी तो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। यहां अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे तो बॉडी जो है आपके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होने देगी बेटा जी। तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या करें, अपनी बॉडी के ऊपर पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान दें बॉडी के ऊपर कि बॉडी की जो डिमांड्स है वो बॉडी की डिमांड्स पूरी हो। जब सोना है तब सोना है, जब उठना है तब उठना है। तो बॉडी की डिमांड्स अगर पूरी रहेगी तो आपकी बॉडी जो है वो भी क्या करेगी, आपको कोऑपरेट करेगी। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर लाफ। देखिए, रिलैक्सेशन की सबसे बढ़िया टेक्निक है, स्ट्रेस को दूर करने की सबसे बढ़िया टेक्निक है लाफिंग। आप जोक सुनिए, कपिल शर्मा शो देखिए, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस ओवरकम हो जाए। जहां पे आप हंसेंगे तो आपका जो ब्लड जो आपका रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ेगी और सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आपके माइंड जो है वो माइंड भी रिफ्रेश होगा, आपका ध्यान जो है उस चीज से अलग जाएगा, दूसरी जगह पे ध्यान जाएगा, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो लाफिंग जो है वो लाफिंग बहुत अच्छी टेक्निक है स्ट्रेस को दूर करने की। बहुत सारे लोग बोलते हैं लाफिंग के लिए, लाफिंग करना बहुत अच्छी टेक्निक है। और लास्ट वन है, सॉरी 9th नंबर पे हम लोग बात हैं नो योर लिमिट्स। ये वही चीज है यहाँ पे कि फिजिकल कंफर्ट जो है उस फिजिकल कंफर्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे आप अपनी लिमिट्स को देखिए कि आप जितना कर सकते हैं। स्ट्रेस का बात है, ये तो फिजिकल कंफर्ट की बात की। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप क्या करें कि आपका 95% आना चाहिए एग्जाम में, आपका 90% आना चाहिए। अरे भाई, आप अपनी लिमिट्स देखिए, आप अगर कितना भी मेहनत कर लें आप 85 भी अचीव कर पाएंगे। तो आप अपने उन लिमिट्स को देखिए। आप जब ज्यादा डिमांड करते हैं, कई बार होता है बच्चे जो होते हैं वो बच्चे पूरा पढ़ते हैं, पूरा लर्न करते हैं, फिर भी पेरेंट जो है उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती चली जाती है, बच्चे उनके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते तो बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपनी लिमिट है, हर एक पर्सन की एक लिमिट होती है, वो उससे ज्यादा कितना भी कोशिश कर ले उससे ज्यादा नहीं पहुंच सकता। तो हमेशा क्या करना है, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है और बच्चों को भी ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपनी जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स को देखिए। बच्चों के ऊपर कभी भी इस तरह का प्रेशर नहीं बनाया कि नहीं तेरे को 95 भी लेके आना है, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो कभी भी किसी के सक्सेस के जो क्राइटेरिया उसमें फिट नहीं होता है। सक्सेस होने के लिए मार्क्स का आपका 95% होना या 60% होना कोई मैटर नहीं करता है। तो हमेशा आप क्या करें, अपनी जो लिमिट्स है उन लिमिट्स के हिसाब से ही काम करें। थिंक पॉजिटिवली, और हमेशा अगर आपको 60% मार्क्स भी आए तो पॉजिटिव थिंक करो कि कोई बात नहीं, 60% मार्क्स आएंगे, नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, हो सकता है ज्यादा मार्क्स आ जाए, और 60% मार्क्स के साथ में भी मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं। तो हमेशा क्या करना, आपको पॉजिटिव थिंकिंग जो है उस पॉजिटिव थिंकिंग को अप्लाई करके रखना है। हमेशा अपनी थॉट प्रोसेस को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। एंड यहां पे हम लोग 11 नंबर पे बात करें, यहां पे अवॉइड द सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, स्ट्रेस की कंडीशन में लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करना, अल्कोहल करना या ड्रग्स का अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन कभी भी आपको नहीं लेना है। मतलब टोबैको का यूज करना या अल्कोहल का कंजम्पशन करना, कोई भी शॉर्ट टर्म एक स्ट्रेस को दूर करने का तरीका हो सकता है, पर स्ट्रेस इसकी वजह से कभी भी दूर नहीं होगा। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन ही करनी पड़ेगी, पॉजिटिवली ही थिंक करना पड़ेगा, हंसना ही पड़ेगा। तो आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। मतलब आपको कोई किसी तरह का कोई अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना, तंबाकू की च्युइंग नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना या ड्रग्स का अब्यूजिंग नहीं करना है। एंड हैव गुड टू क्राई, और अगर कुछ भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रो लीजिए, रोने से भी जो है आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। कभी कभी आंखों से आंसू निकल जाते हैं तो आपका स्ट्रेस जो होता है वो भी बाहर बह के निकल जाता है। तो कभी कभी अच्छा होता है क्या करना, रो लेना भी अच्छा होता है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं यहाँ पे और भी कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 12 टॉपिक्स तो यहाँ पे आपको लिख के बताया, जिसके अंदर आप गहरी लंबी सांस लें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा और योगा वगैरह कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हैं, पूरा टाइम मैनेज करके रखिए,
दूसरे लोगों से बातचीत करते रहिए, मिलते रहिए अपने दोस्तों से, उनसे बातचीत करते रहिए, दोस्तों से जिनसे मिल रहे हैं उनसे। अपना फिजिकल कंफर्ट जो है वो फिजिकल कंफर्ट को देखिए, कभी भी बॉडी को धकेलना नहीं है किसी चीज के लिए कि नहीं मैं ये करके रहूंगा। और हमेशा अपनी बॉडी की जो ध्यान रखना है, बॉडी का सोना है तो सोना है, प्रॉपर फूड अवेलेबल कराना है। जब आप ये जो मशीनरी है हमारी जो हमारे को दिखती है, इसको जब अच्छा खाना और अच्छा सोना मिलेगा तो ही आपको अच्छा आउटपुट दे पाएगी। उसके अलावा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यह सबसे अच्छा तरीका होता है स्ट्रेस को दूर करने का। अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखिए और पॉजिटिवली थिंकिंग कीजिए। साथ में ही आपको क्या करना है, सेल्फ मेडिटेशन जो होता है, मेडिकेशन जो होता है वो मेडिकेशन मतलब खुद के हिसाब से दवाई ले ली कुछ भी, मतलब दवाई के यहां पे सीधा सीधा किससे कनेक्शन जा रहा है, स्मोकिंग, एल्कोहलिंग और जो ड्रग अब्यूजिंग है उससे आपको दूर रहना है। और हैव गुड टू क्राई, और कभी कभी रो लेना भी अच्छा होता है। उसके अलावा अगर आप कोई चीज आपने सोचा था, कॉम्प्रोमाइज कर लो सिचुएशन से। कॉम्प्रोमाइज कैसे, आपने 90% सोच के चला था, कोई बात नहीं 90% नहीं आए, अरे यार 75 तो आए, उसमें खुश हो लीजिए। तो कॉम्प्रोमाइज करना भी सीखे, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना भी वो भी जरूरी होता है। और लास्ट में बात कहूं, जो कुछ है जो है उसमें खुश रहना सीखिए। क्यों, कभी भी कैटास्ट्रोफाइज्ड नहीं होना है, जो हालात हैं उन हालात में खुश रहना सीखिए और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें जो है स्ट्रेस को मैनेज करने के कुछ तरीके हैं, मैंने 12 यहां पे मेंशन करके बताया। उसके अलावा कंप्रोमाइज करना और ऊपर वाले पे छोड़ देना, ये दो अलग से मैंने आपको बताया जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमने आज स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन किया, कंप्लीट डिस्कशन किया, पूरा आ गया है। स्ट्रेस के साथ में एक डिफेंस मैकेनिज्म्स आती हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है वो हम एक और इंडिविजुअल क्लास कराएंगे, उसके अंदर आप देख लीजिएगा कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स होती हैं। जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको प्रॉपर्ली पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देखिए, वहां से डाउनलोड कीजिए और क्लास को फिर से एक बार देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेस पे से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली इसके स्ट्रेस का मैनेजमेंट पे और स्ट्रेसर्स के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और देखते रहें, हम नए नए वीडियोज़ के साथ में आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।